दूसरा टॉपिक, संख्या घाते विषम भागे अगली संख्या। तो शेषफल सदैव वही संख्या ही होती है, संख्या ही होती है। ठीक है दोस्तों, संख्या के घात पे विषम संख्या है और भागे अगली संख्या है, तो शेषफल सदैव संख्या ही होती है। जैसे दोस्तों हमने कहा आपसे 53 घाते 59 भागे 54, इस पे मैंने आपसे कहा कि आप शेषफल बताइए। ठीक है दोस्तों, तो शेषफल कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। अब लोग कहेंगे कि सर ये इतना नियम मैं कैसे याद करूं? तो नियम याद करने के लिए जरूरत नहीं है, आप केवल इस पर प्रैक्टिस कीजिए। मैथ जो है वो केवल प्रैक्टिस पर ही डिपेंड करता है, तो आप जितना ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करेंगे आपको उतना ज़्यादा इस पर प्रॉफिट होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए जैसे कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व करके प्रूव कर देता हूँ आपको यहाँ पे सामने। जैसे 5 घाते 3 भागे 6, 7 घाते 3 भागे 8, दो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 5 घाते 3 का मतलब होता है दोस्तों 125 भागे 6। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों कि अगर जब हम 125 में 6 से भाग दें तो 6 दूनी 12, कट गया 5 0, शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है, 5 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, ये आंसर बन गया। 7 घाते 3 का मतलब होता है दोस्तों 343 भागे 8। अब जब आप 343 में 8 से भाग देंगे तो 8 चौके 32, बचा कितना 2 3, 8 दूनी 16, बचा कितना दोस्तों 7, तो यहाँ पर शेषफल 7 प्राप्त हो रहा है। तो देखिए संख्या ही प्राप्त हो रही है। एक बार फिर से समझते हैं दोस्तों, किसी संख्या का घातांक अगर विषम संख्या है उसे उसकी अगली संख्या से भाग दिया जाता है तो शेषफल सदैव संख्या ही होती है। जैसे यहाँ पे 5 घाते 3 में हमने 6 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 5। 7 घाते 3 में हमने 8 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 7। 53 घाते 59 में हमने 54 से भाग दिया तो शेषफल कितना प्राप्त हुआ दोस्तों, 53। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर सेम सवाल आया, संख्या के घातांक विषम संख्या के अगली संख्या से भाग दिया गया, तो यहाँ पर शेषफल जो होगा ये शेषफल प्राप्त होगा आपको 25 और यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं तीसरे कॉन्सेप्ट पे, जो इसका आखिरी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो चलिए तीसरे कॉन्सेप्ट पे